नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर है। यहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मजखाली के पास गहरी खाई में कार गिरने से एक की मौके पर मौत हो गई। कार रानीखेत से अल्मोड़ा आ रही थी और पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है। और रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर मंगलौर कोतवाली के लंडौरा इलाके में मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मेडिकल के बाद घर लौट रहे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात के दौरे पर है, जहां पर सीएम अहमदाबाद इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। वहीं सीएम ने निवेशकों के सामने सरकार की नीतियां रखी हैं। रोड शो में अधिकारियों की टीम के साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो दिसंबर में देहरादून में इन्वेस्टर समिट होना है। उससे पहले लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगहों पर पहुंचकर रोड शो कर रहे हैं और आज का जो ये रोड शो है बेहद खास अपने आप में। गुजरात में इसका आयोजन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस रहेगा, ये पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में भी रोड शो करेंगे, लेकिन फिलहाल गुजरात के दौरे पर हैं। दिल्ली में करोड़ों के एमओयू साइन हुए हैं। लंदन में भी 12,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ और इसी कड़ी में अब गुजरात पहुंचे हुए हैं। यहां पर भी इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। दिसंबर में देहरादून में ये इन्वेस्टर समिट होगा। आज सुबह पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में सुबह की सैर की। साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम पुष्कर धामी पहुंचे, मॉर्निंग वॉक उन्होंने किया और मुख्यमंत्री ने दौड़ भी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से भी यहां पर बातचीत की। गुजरात के विकास को लेकर उनके विचार और अनुभव को सुना। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व काम गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी का अद्भुत प्रतीक है। बुधवार सुबह कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी 2 देशों के दौरे से वापस लौट आए हैं। मेक्सिको और जर्मनी से लौटने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गणेश जोशी ने कहा कि उनके इस दौरे का फायदा कृषि और मंडी के क्षेत्र में उत्तराखंड को मिलेगा। वहीं उद्यान विभाग की सीबीआई की जांच के सवाल पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो जांच में जो भी सामने आएगा, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं करता मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं और किसी सही व्यक्ति को हम परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार का संकल्प है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा होगी। वहीं सीबीआई जांच पर कृषि मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उद्यान विभाग में घोटाले पर जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, पर इससे पहले कृषि मंत्री चुप रहे। गणेश जोशी जी से एक ही निवेदन है, अगर वो कहते हैं कि जो बड़े से बड़ा दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो आप पहले अपनी सफाई तो दे दीजिए। दीपक करगेती ने आमरण अनशन किया, काश्तकार अनशन वहाँ आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से इस जांच की मांग चल रही थी। आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट को निर्देश देने के बाद ही आप जांच बैठा रहे हैं। अगर आप सच थे, साफ थे और आपका इनको संरक्षण प्राप्त नहीं था, तो जब आपके पास शिकायत आई थी, कागजातों के साथ उसने शिकायत की थी, हमारे पास सारे कागजात हैं जो आपको भी प्रेषित किए गए थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जांच क्यों बैठ रही है?
उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरानी बस संचालन के लिए दिल्ली सरकार ने 30 जून तक का एक्सटेंशन दे दिया है। उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश को भी यहां पर राहत मिली है। दरअसल आज से दिल्ली में BS3 और BS4 मानक की बस की एंट्री पर रोक थी, लेकिन कुछ राज्यों को दिल्ली सरकार ने जून तक संचालन करने का एक्सटेंशन दे दिया है। उत्तराखंड के लिए ये दूसरा एक्सटेंशन है। इससे पहले नवंबर 2022 में पुरानी बस को दिल्ली में एंट्री देने पर रोक लगी थी, जिससे बाद में वापस भी ले लिया गया। बाद परिवहन निगम को अपनी BS3 और BS4 मानक की बसों को दिल्ली रूट पर नहीं चलाना होगा। कुछ राज्यों के लिए दिल्ली रूट पर बसेस बैन कर दी गई हैं, लेकिन राहत दी गई है उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों को, जो अब अपनी बसों का संचालन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस टाइम पीरियड में उत्तराखंड परिवहन निगम क्या अपने लिए नई बसेस खरीद पाता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तृतीय केदारनाथ भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 10 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई और बाबा तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को भस्म और फूलों से ढक दिया गया। ठीक 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ जी की देवडोली मंदिर परिक्रमा के पश्चात देवडोली चोपता के लिए रवाना हो गई। विग्रह उत्सव डोली आज चोपता में रात्रि विश्राम करेगी। आपको बता दें, इस बार 1,33,000 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम जाकर दर्शन पूजन किए। राजधानी देहरादून में इन दिनों जमीनों का मामला चरम पर है, जहां पर RTI कार्यकर्ता ने विकास नगर में स्थित दिशा ग्रीन और दिशा फॉरेस्ट की भूमि पर सवाल उठाते हुए जमीन को गोल्डन फॉरेस्ट और शेड्यूल कास्ट की बताई थी। उस पर अब जमीन के ऑनर ने सभी बिंदुओं को खारिज कर दिया है। मामले में जमीन के मालिक इंद्र सिंह बिष्ट के वकील का कहना है कि उनके पास दोनों प्रोजेक्ट में 144 बीघा जमीन उनके पास है, जिसमें कोई न तो फॉरेस्ट और न ही किसी शेड्यूल कास्ट की जमीन है। रेरा MDDA से जमीन का अप्रूवल भी है। वहीं पूरे मामले को लेकर अब RTI कार्यकर्ता को भी प्रोजेक्ट के खिलाफ झूठे तथ्य रखने पर नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। हमारी नज़र में मामला कोई है ही नहीं। हम तो साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। ये 300 बीघा ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन 147 बीघा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है, कोई शेड्यूल कास्ट की ज़मीन गैर अनलॉफुल तरीके से एक्वायर नहीं की गई, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। वो जुडिशियल एग्जामिनेशन में अगर कोई चाहता है वो करा ले, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। फॉरेस्ट की कोई लैंड नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ज्वाइंट सर्वे हुआ फॉरेस्ट का और रेवेन्यू का, उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप लोग निकलवा सकते हैं, आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। पौड़ी जिले के बेंजवाड़ी गांव में लोगों ने सरकारी विभाग पर उनकी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है और इस मामले में गांव के लोगों ने DM से शिकायत की है। जमीन की मालिक पार्वती देवी ने बताया कि उनकी जमीन पर कई फलदार पेड़ हैं, जिन्हें बेचकर ही वो अपने परिवार की आजीविका चलाती हैं, लेकिन सरकारी विभाग ने उन्हें बिना सूचित किए जमीन पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। वहीं DM पौड़ी ने निष्पक्ष जाँच का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। इनकी वो से मिली कि क्योंकि मेरी ज़मीन में मतलब हमको कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, और इन्होंने हमारी भूमि में मतलब वो कर दिया, मतलब कब्जा कर रहे हैं बिना पूछ के, बिना जांच के। हाँ, मेरे वहाँ फल लगे हुए, मालदे के हैं और अखरोट के हैं और सेब के हैं, सब कुछ है, और उसी से मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। आपने देखा होगा कि अब यहाँ पर सांख्यिकी विभाग और जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस खोला जा रहा है और उसकी जानकारी हमें कल ही प्राप्त हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बेंजवाड़ी के मूल निवासी हैं, हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारे दादा परदादा इन ज़मीनों पर रहे, इन्होंने खेती बाड़ी करी, आज हमारे फल वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं और आज ये स्थिति है कि वो ज़मीन हमें बिना जानकारी मिले हुए और सीधे संबंधित विभाग को दे दी जा रही है। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुलिस तैयारी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
हो रहा है उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद कि 9 नवंबर जो हमारी राज्य स्थापना दिवस की रात्रिक परेड होती है उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है उसकी मुख्य अतिथि होंगी, वो परेड की सलामी लेंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी परेड का जो स्टैंडर्ड है उस स्तर पे आए और ऊंचा उसको और भव्य बना सकें। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी हम देहरादून के ये पुलिस लाइन स्थित जो परेड मैदान है वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर तैयारियों में लगे हैं। और इस समय इसलिए भी ये परेड खास है क्योंकि इस समय परेड की सलामी लेने देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचेंगी। यानी कि बताया ये जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचकर परेड की सलामी लेंगी। ये पहला मौका होगा जब स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति उत्तराखंड पहुँचेंगी। कैमरा सहयोगी राकेश सावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।